स्टार्ट। तो आज हम कुछ नई प्रॉब्लम्स करेंगे। इफ के साथ हम एक और कमांड देखेंगे, उसको कहते हैं एल्स। सो टिपिकली हम ये करते हैं कि अगर एक नंबर इफ लगाते हैं और इस इफ के अंदर कहते हैं कि अगर हमारा नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है तो एक प्रिंट कर दो कुछ भी कि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। ओके, सो हम कहते हैं कि इफ नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 2 तो हम प्रिंट करते हैं कि बेसिकली बोथ नंबर्स आर इक्वल्स, राइट। या हम उसकी बेस पे कोई काम कर देते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है पिछली क्लास से? गेसिंग यस सर। एलिमेंट्स। ओके, सो अभी हम एक प्रोग्राम देखते हैं। सो बेसिकली हमने उसमें से इस प्रोग्राम अपने बेसिकली कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना है कि वो बताए कि दो नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। सही है। तो प्रोग्राम क्या कहता है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स। तो एग्जांपल इनपुट दी है मैंने। सो एग्जांपल ये है कि एक नंबर 10 करता है इंटर और 20। तो हम प्रोग्राम लिखेंगे कि अगर 10 बड़ा है 20 से तो 20 प्रिंट करवा दो। अगर 20 छोटा बड़ा है 10 से, या उलट कंडीशन भी हो सकती है कि अगर हम पहले बढ़ा दे दें बाद में छोटा दे दें तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, या हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इज मैक्सिमम। ठीक है। तो आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे कि हम कैसे कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे करें। सर सर पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, और सर फिर सेकंड नंबर के लिए भी हम यही करेंगे, और फिर बाद में ठीक है। सो आप कह रहे हैं कि हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको चेक करते हैं। इफ नंबर 1, क्या चेक करेंगे? कंडीशन क्या होगी हमारी? सर इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। सो ग्रेटर देन नंबर 2। ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये नंबर 1 ग्रेटर नंबर 2 से, और फिर हम एक और इफ लगाएंगे जो हम जिसमें हम चेक करेंगे कि नंबर 2 अगर ग्रेटर देन है नंबर 1 से तो हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर 2 इज मैक्सिमम। लेकिन हम एक शॉर्टकट वे भी निकालेंगे कि हम एक सर जो सर दूसरी इफ है इससे बच जाए। सर एल्स यूज कर सकते हैं। राइट। सो एल्स यूज करेंगे हम। ठीक है। सो आप में से कितने बच्चों को पता है एल्स एल्स का? एल्स का पता है। सर मुझे पता ठीक है। है। ठीक है। सो बस थोड़े से हम ऐसे करते कंफ्यूजन हैं। जी जी पूछें, क्या कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लेते कि एल्स मुझे एल्स का मीनिंग पता है लेकिन आई डोंट नो हाउ टू यूज इट इन अ स्टेटमेंट। हैं। ओके। सो लेट मी राइट प्रोग्राम। तो फिर हम प्रोग्राम से देखते हैं एल्स का मतलब क्या है। ठीक है। सर मैं बता सकता हूँ? नहीं, अभी हम पहले प्रोग्राम देखते हैं फिर आप से भी पूछेंगे। ठीक है। सो लेट्स से कि मेरे पास एक नंबर है एंड नंबर 1, और वो हम इनपुट करवा लेते हैं यूजर से। ठीक है। तो कह लेते हैं एंटर द नंबर 1। तो ये नंबर 1 आ जाएगा और नंबर 2 इन। आप में से मतलब बताएगा कि मैंने ये शुरू में इंट क्यों लिखा है? ताकि जो ये हमारा जो यूजर इनपुट देगा कंप्यूटर को पता चलती ये इंटीजर होगा, ठीक है। स्ट्रिंग राइट। नहीं। सही है। तो हमें कंप्यूटर को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि हम जो इनपुट लेना चाह रहे हैं वो इंटीजर यानी नंबर हो, टेक्स्ट ना हो, स्ट्रिंग्स में। ठीक है। सो इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं। सो कंडीशन इज कि अगर नंबर 1
ग्रेटर देन है नंबर 2 से, सही है। तो हम प्रिंट करवा देते हैं num1 इज मैक्स। तो हमारा जो नंबर 1 है ये दोनों में से मैक्स है। इसके बाद हम चेक करते हैं इफ जो सबसे बेसिक कंडीशन वो हम ये लगा सकते हैं, हम दोबारा से एक और इफ लगाएं और उससे हम अपना नंबर 2 चेक करें, ठीक है। तो num2 तो अभी तक जो हमने किया है वो मुझे बताएगा, यहाँ पे है जैनब। सर सर जैनब जी नहीं, मैं एक और चीज करनी है। जी जी पूछे। इज द मैक्स तो नहीं होएगा, इज बिगर होएगा या इज द मैक्स? तो हम कह सकते हैं ना इन दोनों में से मैक्स नंबर कौन सा है, या हम ये भी कह सकते हैं यस। कि, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी नोटेशन यूज करते हैं। जैनब आर यू है? यस सर। तो अभी तक जो मैंने ये अपना कोड लिखा है, तो आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि इस कोड में अभी तक हमने किया क्या है। तो एक एक दो नंबर्स होंगे, हम लोग पूछेंगे और इनपुट लेंगे, और फिर अगर अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा हुआ तो वो बोलेगा कि नंबर 1 इज द मैक्स, और अगर नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा हुआ तो वो बोलेगा नंबर 2 इज द मैक्स। राइट। सो इसको चला के देखते हैं क्या करता है, आउटपुट क्या आती है। सो मैं इनपुट करता हूँ लेट्स से 10 और 11। तो उसने बता दिया कि 11 इज द मैक्स। लेकिन एक मसला है, एक मसला ये है कि अगर हमें नंबर मिल जाता है मैक्स, तो क्या हमें ज़रूरी है कि हम दूसरे नंबर को भी चेक करें, वो भी मैक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक 10 है और एक 20 है, सही है। तो इसमें से मैं चेक कर लेता हूँ, एक इफ में अगर मैं चेक कर लूँ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो मुझे ज़रूरत है दूसरी इफ लगाने की। ठीक है। सो हम इसे कैसे करेंगे। सो एक और कमांड होती है, सो बेसिकली इट्स, एल्स बस लगता है। हाँ। तो अभी हम यूज़ करेंगे एल्स कंडीशन। तो एल्स क्या करती है, सो एल्स के अंदर हमें कंडीशन ही देनी पड़ती। सो हमारा प्रोग्राम अब क्या करेगा, सो बेसिकली ये करता है नंबर 1 को कंपेयर करता है नंबर 2 से। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है कि n1 जो है वो ग्रेटर है हमारा, ठीक है। n1 जो है वो हमारा ग्रेटर है। लेकिन अगर ये ग्रेटर नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि n2 ग्रेटर है, राइट। तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की जरूरत है। नो सर। ओके। सो अगर हमें ये पता चल जाए लेकिन सर कि, मुझे ये जी जी, कंप्यूटर को कैसे पता कि वो एल्स तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखो एल्स क्या होता है। सो बेसिकली ये कहता है कि इफ के अंदर जो भी कंडीशन है, ठीक है, उसको देखो। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला काम कर दो, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आ, सिंपल। अगर ये कंडीशन को रिवर्स कर दें तो वो कंडीशन एल्स खुद ब खुद यूज कर लेता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं ना num1 इज ग्रेटर देन num2, तो ये रिटर्न करेगा कि वो नंबर 1 बड़ा है या नहीं है। तो इट विल के वो प्रोग्राम रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर वो ट्रू होता है तो ये कर देगा, अगर वो फॉल्स होता है तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो बेसिकली एल्स के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे जाकर प्रिंट कर देगा। सो एल्स जो है वो हमारी इफ की ही कंडीशन को यूज करता है। आप बोल रहे हैं कुछ, आपकी आवाज कट कट करके आ रही थी।
सर रानिया, यस, तो जी मतलब ज़ैनब। कि अगर उसको पता चल जाए कि num1 छोटा है अगर num1 नहीं बड़ा num2 से, तो वो फ्लिप कर देगा हमारी पहली स्टेटमेंट को, और एल्स का मतलब हुआ कि num2 ग्रेटर हुआ। यस, तो बेसिकली वो ये जो हमने इधर इस तो बेसिकली क्या करेगा, वो यहाँ पे ग्रेटर की जगह लेस देन लगाएगा, और वो पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पे बेसिकली एल्स के पास चले जाएगी। तो हमें नहीं दिखाया था, ना हमें देने की जरूरत है, वो उसके पास पहले से इतना इंटेलिजेंट है कि वो इफ की कंडीशन को खुद ब खुद देख लेता है। सही है। सैन, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई है कि अभी कोई है मसला? मुझे तो समझ आ गई। ओके, सो और किसी को कोई कंफ्यूजन हो या मसला आ रहा हो या समझ ना आ रही हो कि अभी तक जो हमने कोड लिखा है इसमें कोई मसला आ रहा हो, तो बता दें, क्योंकि आगे हम इससे भी एक 1 स्टेप अहेड जाएंगे, तो अगर ये समझ नहीं आएगी तो वो उसमें मसला होगा। तो आई थिंक सबको समझ आ गई है। So let's move forward. So let's see कि ये प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता। सो मैं कहता हूँ 45 और 21। उसने बता दिया है कि 45 इज द मैक्स। ठीक है, सो ये तो हमारा चल गया है। तो अभी सर आप में से एक चीज गलत है। यस, मुझे अगर दोनों सेम है तो फिर कहेगा नंबर 2 इज द मैक्स। यस, वो जो है वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, उसके ऊपर मैं आता हूँ। ठीक है, विल सी के वो कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, सो तो हम दो अपने इफ एल्स को ही एक्सटेंड करेंगे। सो बेसिकली एक इफ एल्स होगी, एक ही फॉर एग्जांपल एक ही कोड होगा हमारा इफ एल्स का, उसके अंदर सारी कंडीशंस को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये कहते हैं कि अभी जो हमारा कोड है ये 2 नंबर्स में से हमें मैक्सिमम नंबर देता है। तो क्या इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ कि ये मुझे मैक्स के साथ साथ मिनिमम भी दे, कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर मैं कहूँ ग्रेटर, और इसके साथ मैंने ये भी प्रिंट करवाना है कि अब मेरे पास छोटा कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा, दोनों में से। जैन, सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, क्या कह रहे थे? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। तो हम कह रहे हैं कि हमारा कोड इतना इंटेलिजेंट हो गया कि वो अब 2 नंबर्स में से बता सकता है कि ग्रेटर नंबर कौन सा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है? जी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि हम किसी तरह इसी ही प्रोग्राम को मॉडिफाई करें, और ये हमें ग्रेटर के साथ मिनिमम भी बताए कि इसमें से ग्रेटर कौन सा और मिनिमम कौन सा है, और वो दोनों प्रिंट करवा दें। मैं बता सकता बताएं। क्या वो क्या है कि प्रिंट num1 इज द ग्रेटर, और फिर यस, एक लाइन एक और, एंड देन फिर प्रिंट num2 इज स्मॉलर। ओके, सो सब बच्चों को समझ आई है कि अब्दुल्ला ने बात क्या की है अभी? यस सर। सो अगर मैं उसकी बात को ड्रॉ करूँ तो वो कह रहा है कि अब हमारे पास 2 नंबर 10 एंड 40 कह देते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि हम इस कंडीशन में आते हैं। सही है, तो वो कहते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 40, विच इज़ रॉन्ग। तो वो इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, इफ़ वाला कोड वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन वो एल्स में चला जाएगा, और एल्स में क्योंकि उसके रिवर्स में कंडीशन लगी होती है, तो वो एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। सो अब एल्स में आते ही हमें पता चल गया है कि num2 इज ग्रेटर, राइट? यहाँ तक समझ आ रही है आपको? यस। यस ओके, सर। तो अब हमें ये पता चल गया है हमारा जो सेकंड नंबर है इज द ग्रेटर। सही, तो इसका अल्टीमेट मतलब ये भी निकलता है
कि num1 इज स्मॉलर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा नंबर 1 बड़ा है तो नंबर 1 बड़ा है तो नंबर 2 छोटा होगा, अगर नंबर 2 बड़ा है तो नंबर 1 छोटा होगा, ऐसे ही है। Yes. ओके, सो लेट मी कोड दिस, तो हम इसे कोड करते हैं और इसके बाद हम कहते हैं नंबर 1 इज ग्रेटर, नंबर 2 इज स्मॉलर, ठीक है। और फिर इसके बाद कहते हैं नंबर 2 इज द मैक्स, नंबर 2 इज ग्रेटर, और फिर नंबर 1 इज स्मॉलर। लगता है कि ये तो इनपुट बताएं मुझे, 2 नंबर बताएं, मुझे बताएगा नूर आयशा, आप बताएं, कोई से 2 नंबर बता दें। 38, 38, 71. 70, तो ठीक है। सो हमारे कोड ने हमें बता दिया है कि 71 ग्रेटर है और उसके साथ साथ 38 स्मॉल है, ठीक है। सो अभी तक तो हमने जो काम किया है उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो कंडीशंस हैं सिर्फ वो 2 है, या तो पहली कंडीशन ट्रू होगी या दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। सो व्हाट इफ कि मैं आपको कहूँ एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 3 कंडीशंस को एट अ टाइम चेक करे, कि मैं कहता हूँ कि एक नंबर में एंटर करूंगा, सिर्फ एक, ठीक है। सो इधर से मैं कहता हूँ कि एक नंबर एंटर करो, नाम, भैया, वो नंबर ले लेगा जैसे, और इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करें, इंटीजर। सो इसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने चेक करना है मेरा नंबर लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या ग्रेटर देन 0 है। सो बेसिकली हम चेक करेंगे हमारा नंबर नेगेटिव है, 0 है या पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम इफ एल्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और एक कमांड यूज करते हैं एल्स इफ। तो एल्स इफ क्या करती है, तो अभी अगर मैं देखूं तो हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ के अंदर जो नंबर है हमारा अगर वो लेस देन है 0, तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर नेगेटिव है, राइट। यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए हमने एक केस हैंडल के लिए कि अगर हमारा नंबर 0 से लेस देन हो तो वो नेगेटिव होगा, और अगर हमने चेक करना हो कि हमारा नंबर इक्वल टू 0 है तो हम एल्स में कंडीशन लगा देते हैं, एल्स में कि नंबर जो है वो हमारा इक्वल टू 0 है। लेकिन इसमें एक मसला है कि अब हमें नंबर को ग्रेटर देन 0 भी चेक करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ। सो लेट मी क्लियर दिस, तो मैं आपको कोड लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो enter the number, इसको पहले लेते हैं नंबर, ओके। सो से if number is less than 0 तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ एल्स में जाओ और प्रिंट कर दो, प्रिंट जीरो। लेकिन हो सकता है कि यूज़र हमारा ग्रेटर देन 0 कर दे, तो वो हमारा नंबर क्या कंसीडर होगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा ना। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नोटेशन यूज करेंगे, सो इट्स कॉल्ड एल्स इफ, लेकिन हम पाइथन के अंदर उसको स्मॉलर नोटेशन में ले जाते हैं और उसे कहते हैं एलिफ। सो ई एल फॉर एल्स और इफ के लिए आई एफ। सो इट्स एल्स इफ, कहते हैं हम इसे एल्स इफ है, लेकिन लिखने के लिए हम इसे
ELIF, एलिफ कहते हैं, ठीक है। और इसको भी एक कंडीशन पास होती है। सो कंडीशन इज कि अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो सेम ये इफ के लिए रन होगी इफ की तरह, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपने एलिफ लगाना है, ठीक है। सो वी कैन से कि प्रिंट योर नंबर इज पॉजिटिव, राइट। सो तीन ही कंडीशन हो सकती है एक नंबर के लिए, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या इक्वल टू 0 हो सकता है। इसके अलावा तो कंडीशन हो भी नहीं सकती। अच्छा सर, लेकिन हम तीनों कंडीशंस यूज कर सकते हैं फॉर द सेम टास्क। यस, अगर हम आप कहते हैं कि हम तीनों के लिए इफ लगा दें, राइट। हाँ, सो लेट मी इट एक्सप्लेन वुड कि स्टिल हम वर्क। हाँ इट विल स्टिल वर्क, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो तीनों कंडीशंस को चेक करेगा, लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट हो, ठीक है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि होगा क्या। सबसे पहले हम यूज़र नंबर इनपुट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो नंबर है 10, ठीक है। सो हमारे नाम में आ जाएगा 10। सो इसको सेव कर लिया हमने, और फिर हम इफ में आते हैं, और इफ में आके हम चेक करते हैं इफ नंबर इज लेस देन 0। इसका मतलब ये नेगेटिव है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है। जैन आप मुझे बताएं कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। नो, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है। सो ये इफ को इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये वाला कोड इसने इग्नोर किया। देन इट मूव्स टू द एल्स इफ, एलिफ, ठीक है। और एलिफ में चेक करेगा इफ योर नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो 10 है वो ग्रेटर देन है 0, ग्रेटर देन 0। सो ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। यप, ये इज कंडीशन ट्रू है, इट इज ट्रू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, योर नंबर इज पॉजिटिव, ये प्रिंट करवा देगा, लेकिन साथ साथ एक काम ये करेगा कि वो एल्स को चेक भी नहीं करेगा। सो लेट मी एक्सप्लेन विद अनदर एग्जांपल। अगर यूजर नंबर एंटर करता है -10, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास आ गया -10। फिर हम एक कंडीशन चेक करते हैं इफ नंबर इज लेस देन 0। तो अब -10 इज लेस देन 0, ये कंडीशन ट्रू है ना, वो 0 से छोटा यस। है, नेगेटिव है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, प्रिंट योर नंबर इज नेगेटिव, ये प्रिंट करेगा, और सिंपली एल्स इफ को भी इग्नोर कर देगा और एल्स को भी इग्नोर कर देगा, और वो प्रोग्राम एंड कर देगा। इस बात की समझ और आई है। व्हाट इफ हम उसको 0 देते हैं? तो फिर उसे सारे चेक करने पड़े, क्योंकि वो हमारी कंडीशन ही एंड पे है, तो उसको बेसिकली जाना पड़ेगा, उसको सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। सो अगर हम कहते हैं कि हाँ, सो अगर हम एक ऐसी कंडीशन पे आते हैं जो एल्स में है, तो बेसिकली सारी इफ एल्स चेक करनी पड़ेंगी, लाजमी सी बात, ठीक है। अच्छा सर, एक दफा व्हाइल लूप रिवाइज कर देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज है। ओके, मैं कर हम इसी प्रोग्राम में चेक कर लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर वाइल कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो वाइल के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेसिकली वाइल लिखेंगे, और उस वाइल की भी एक कंडीशन होती है। जैसे हम इफ एल्स में कंडीशन देते हैं, तो उसी तरह उसमें होगी कंडीशन, ठीक है। और अभी के लिए हम कहते हैं कि इट विल वर्क ट्रू, तो ये चलती जाएगी, ठीक है। ट्रू का मतलब पता है ना क्या होता है। यस, फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स का तो पता है। ट्रू फॉल्स मतलब, लेकिन इन मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन वाइल के अंदर बेसिकली एक कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर वो कंडीशन एग्जीक्यूट करें तो उसका रिटर्निंग वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें नंबर इज लेस देन 0, अगर ये नंबर लेस देन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और वो इस कंडीशन में आ जाएगा। इसी तरह इफ के अंदर, वाइल के अंदर हम ये करेंगे कि एक ट्रू खुद ब खुद रिप्लेस कर देते हैं। तो बेसिकली ये जब तक आप इसे नहीं कहेंगे तब तक ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, रुकेगा नहीं। सो जैसे कि हमारे पास एक नंबर है x, और x को मैं स्टार्टिंग में 0 दूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि x while x is less than 10, I like
और x को प्लस प्लस x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए कि अभी मैंने क्या किया है। अच्छा, मतलब इसको हमने कंडीशन दी है कि तुम तब तक चलो जब तक x is not greater than 10. इज Yeah, नॉट लेस देन 10। ठीक है, देन जब तक वो 10 के इक्वल नहीं होता तब तक वो चलता जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। सो बेसिकली होता अब ये है कि हमारी जो कंडीशन है 3 कर दे, 3 कर दे, जी, इसको ना 4 कर दे। ओके। और इज इट पॉसिबल कि हम, मैं इसलिए कह रहा था कि आपको ना विजुअल स्टूडियो में करवाना चाहिए ताकि आप उसको ना ड्राई रन करके दिखा दें। हाँ सर, एक्चुअली वो मेरे पास विजुअल स्टूडियो ऑन है लेकिन वो मुझे कुछ एरर दे रहा है। ये देखो, एक्चुअली प्रोग्राम रन हो रहा है लेकिन ये अजीब किस्म के मसले कर रहा है, तो इस वजह से मैंने आज आइडल पे किया। चले ठीक है, ये ना ये मेक श्योर कि ये ना इनको फ्लो, जब तक इनको व्हाइल लूप तब तक समझ नहीं आएगा, जब तक इनको ज्यादा पक्का नहीं होगा, जब तक इनको ये डिबगर पे चला के ना दिखाए। ठीक है जी सर, वो एक्चुअली सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको ऑपरेटर्स पढ़ा रहा हूँ एंड और नोट। जबरदस्त, वो बड़ा जरूरी है, वो इनका बेस्ट जी फ्रेंड हो जाना चाहिए। जी सर, तो वो उसके लिए मैं सोचा था कि कल तक विजुअल स्टूडियो को सेट करके ना उनको करवा दूंगा। बेहतरीन। ओके, सो जैन अभी आप मुझे बताएंगे कि मेरी ये जो व्हाइल लूप है, सो फर्स्ट आइटरेशन यानी फॉर फर्स्ट टाइम x में क्या पड़ा होगा? सर मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, रेंज और वाइल वाले लूप में डिफरेंस क्या हुई? ओके, सो फॉर द रेंज हमें एक रेंज डिफाइन होती है। ठीक है, सो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 0 से 10 तक जाना है, तो उसमें हमारे पास एक बाउंड होता है, 0 से 10 तक ही जाना है हमने। लेकिन वाइल के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं उसे, सिर्फ एक कंडीशन, अब वो उस कंडीशन की बेस के ऊपर चलता है। ठीक है, सो अगर मैं अपना कुछ एक ऐसा प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, जिसके को एग्जीक्यूट होने से मेरी कुछ कंडीशंस बिल्ड होती हैं। ठीक है, और उस कंडीशन की बेस पे मैं अपने लूप को चलाता हूँ। सो वो कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो मेरी लूप तब तक चलती जाएगी जब तक मेरी वो कंडीशन ट्रू नहीं, फॉल्स नहीं होती बेसिकली। ठीक है, मुझे पता है, तो लेकिन वो तो हम अगर हम रेंज लूप में लें तो हम x और ये ग्रेटर देन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें तो बस all we have to do is add 4. ओके, सो लेट्स से कि आपने एक गैसिंग गेम की थी, राइट? हाँ, गैसिंग गेम में क्या हो रहा था कि बेसिकली जब तक यूजर इंटर नहीं करता वो नंबर जो रैंडम नंबर के इक्वल आ जाए तो वो कंटिन्यू होता रहेगा, वो आपसे तब तक इनपुट मांगता रहेगा, राइट? ऐसे ही होता है। लेकिन आपको श्योरिटी है कि आपकी जो लूप है वो कब तक चलेगी? लूप तब तक चलेगी जब तक हमारा नंबर नहीं है। ठीक है, ये जब तक हमारा नंबर दोनों इक्वल नहीं आते। लेकिन आप रेंज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कोई ऐसी कंडीशन के अगर मेरा नंबर इक्वल हो तो मेरी लूप खत्म कर दो वरना मेरी लूप चलाते जाओ, क्योंकि रेंज के अंदर तो तुम्हें 2 नंबर देने पड़ेंगे जिसकी बेस के ऊपर वो चलेगी। लेकिन गैसिंग गेम के अंदर तो तुम्हारे पास एंड रेंज तो है ही नहीं बेसिकली, वो तो यूजर अगर गलत नंबर इनपुट करता रहे तो वो चलती जाएगी। ये ट्रू है। ओके, दैट्स व्हाई दे यूज अ while loop. यस, इसीलिए हम वाइल यूज करते हैं। तो बेसिकली एक वाइल की एक और टाइप है, सो इट्स कॉल्ड डू वाइल। सो वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए लेट्स जस्ट स्टिक विद वाइल। और लेट्स से मैं इसे 10 कहता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, हमारा जो लूप है ये 10 टाइम्स चलेगा और 10 टाइम्स ये हमसे नंबर एक पूछेगा। ठीक है, और वो हम उसे नंबर दे देते हैं। उस नंबर पे वो कुछ कंडीशंस चेक करता है कि वो कंडीशंस ट्रू हो रही हैं नंबर की बेस के ऊपर। लेकिन वो कैसे ट्रू हो रही हैं, हम क्या कहते हैं कि अगर हमारा नंबर लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। तो फॉर एग्जांपल मैं यूजर जो है वो इनपुट कर देता है नम के अंदर -10। ठीक है, सो ये क्या करेगा, इफ पे आएगा, इफ की कंडीशन को चेक करेगा। सो से कि -10 इज लेस देन 0 और नॉट। अगर वो लेस देन है तो वो अपने अंदर जितना भी उसका कॉलन के बाद बेसिकली जो कोड लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट करेगा, और वो एग्जीक्यूट करने के बाद बाकी सारी की सारी कंडीशंस को ड्रॉप कर देगा। ठीक है,
और अगर ये ट्रू नहीं होती, तो अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 तो नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये एल्स को ड्रॉप करेगा और बेसिकली अपनी ये वाली वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर है कि इफ, एलिफ और एल्स ये एक साथ कैसे काम करते हैं? यस सर। सो लेट, तो हम इस प्रोग्राम को अभी चला के देखते हैं ये क्या तक है। सो उसने कहा मुझे नंबर दें, तो मुझे बताए हसन। सर 58। 58, तो हम 58 करते हैं। तो आपने मुझे नंबर बताने हैं जो माइनस भी हो, 0 भी हो 58 में। सो लेट्स से कि 58 एंटर करते हैं, तो वो कहता है योर नंबर इज पॉजिटिव। अगेन वो हमसे नंबर पूछ रहा है। एक और नंबर बताइए सर। -70। -70। सो इसकी आउटपुट आ जाएगी योर नंबर इज नेगेटिव। तो योर नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर मैं 0 एंटर करता हूँ, योर नंबर इज 0। ठीक है, सो अब हमने 3 कंडीशंस की बेस पे हमने अपना प्रोग्राम रन कर दिया। और ये प्रोग्राम सर, कब तक चलता जाए? सर 0 ना लिखे, योर नंबर 0 जैसा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे करें योर नंबर इज न्यूट्रल। ओके, इट्स, चले मैं कर देता हूँ योर नंबर इज, ठीक है खुश। यप। सर जी हसन, यस सर हसन मैं कह रहा आप हूँ पूछ आपने रहे हैं? ये आपने x+1 क्यों किया? ओके, सो अगर हम अपनी एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं करते, सो लेट्स नोटेट विजुअलाइज करते हैं। तो होगा क्या फॉर स्टार्टिंग एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये हमारी लूप सारी चलेगी, सही है। अभी के लिए कंसीडर करो कि ये लाइन मैंने नहीं लिखी। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ये चेक करेगा कि x लेस देन 10 है या नहीं है। सो x हमारा चेंज नहीं हुआ तो x फिर 0 है, सही है। तो वो 10 से लेस देन वो चलता जाएगा। अगेन ये चेक करेगा थर्ड टाइम, तो वो फिर 0 है। ये चलेगा, ये चेक करेगा, फिर x 0 है। तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो ये हमारी लूप जो है ये चलती जाएगी, ये कभी रुकेगी नहीं। Until the day the computer gets broken. क्या कह रहे हैं जैन? मैं कह रहा हूँ until the day the computer gets broken. हाँ यस, सो बेसिकली फिर आप समझ एक होगी ना। हम अगर खुद बंद करें सो वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो वो चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये सारा प्रोग्राम नहीं लिखा और मैंने बस इसके अंदर लिख दिया प्रिंट माय नेम। तो वो होना तो ये चाहिए था कि वो 10 दफ़ा मेरा नाम प्रिंट कर दे, लेकिन हम एक्स को चेंज नहीं कर रहे, तो वो प्रिंट करता जाएगा, वो चलता जाएगा। ठीक है, उसके पास कोई चेंज नहीं है, उस चेंज के ऊपर उसके पास कंडीशन नहीं है। इस बात की समझ आ रही है? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हमारे x की वैल्यू होती है 0, सही है। हम ये सारे का सारा कोड चलाते हैं यहाँ तक, और फिर उसके बाद x की वैल्यू में प्लस कर देते हैं। तो हम कहते क्या है, x इज इक्वल्स टू x+1। तो ये करेगा क्या, सो इसको हम मैथ में लिख जाते हैं। ये क्या करेगा कि x को अपडेट करो, x की वैल्यू क्या है, अभी हमारी x की वैल्यू है 0, 0 + 1 इज व्हाट, 1। यस सर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, और जब अगली दफ़ा चलेगा तो अगली आइट्रेशन में x की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो फिर से वो ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन रन करेगा। इसके x इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 1 होगा और ये आ जाएगा 1 + 1, तो x हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और ये 2 इज लेस देन 10, तो ये चलता जाएगा और हर आइट्रेशन में x की जो भी वैल्यू होगी, तो इसके बाद 2 + 1 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 के बाद ये 3 + 1 करेगा,
4 हो जाएगा और 4 + 1 करेगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम अपनी जो लूप है फॉर लूप उसके अंदर हम रेंज डिफाइन करते थे। ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दे देते थे। तो इसमें हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है कि हमें जंप कितने का लेना। ठीक है, तो इतनी यहाँ तक समझ आ गई कि हमने x = x + 1 क्यों किया। यस सर। ओके, सो व्हाट इफ कि मैं आपको कहूँ x = x + 2, तो फिर ये लूप कितने टाइम चलेगा? 5 times sir, कितनी दफा? 5 times. 5 टाइम्स। ठीक है, हसन इस बात की समझ लगी है कि ये 5 टाइम्स क्यों चल रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। सो अभी हमने इतना काम कर लिया कि वो हमें बता देंगे बेसिकली कि हमारे पास जो नंबर है वो 0 नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। जहन ने कहा भाई हम 0 नहीं करते, हम उसे न्यूट्रल करते हैं। तो अब एक और प्रोग्राम लिखते हैं। सो बेसिकली वो इससे ज़्यादा लंबा होगा और आपको उससे ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि एल्स, इफ एल्स और इफ कैसे काम करते हैं। तो हमारा एजेंडा क्या है? सो हम कहते हैं कि यूज़र एक नंबर एंटर करता है तो इसे कहते हैं करेक्टर 1। सही है, और हमने चेक करना है कि हमारा जो करेक्टर है वो वोवल है, सही है, और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में तो आप सबको ही पता होगा, राइट? यस Yes, सर। sir. ओके, सो एनी सजेशंस, आइडिया कि हम ये कैसे करेंगे? सो हमारे वोवल्स लेटर कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, यू, राइट? और इनके अलावा जो भी नंबर होगा वो कॉन्सोनेंट होता है। सही है। यस सर। एनी सजेशंस? आप ये एज्यूम करें मुझे नहीं आता, आपने करवाना। सर एक वेरिएबल ले लेंगे। सो ठीक है, सो फर्स्ट क्लास इसके हम एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, स- इंटर द कैरेक्टर और सही है। इसके बाद क्या करें? सो इसको हम खत्म करें। सर फिर इफ यूज करेंगे। इफ ठीक है, चार्ली इक्वल्स टू ए ठीक है। इक्वल्स टू अगर हमने दो नंबर्स की क्वालिटी चेक करनी है, वो दोनों सेम है, तो हम क्या करते थे? सर क्या यूज करते थे? सर इक्वल का साइन यूज करेंगे 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। ठीक है, इसको किससे कंपेयर करेंगे हम? सर ए। सर ये एक, कैसे लिखें? सर ऐसे करें कि आप एक कैपिटल ए, स्मॉल ए और एक कैपिटल ई और सो कैपिटल। एक मिनट। सर सो स्ट्रिंग अभी में के लिए लिखेंगे। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सारे कैपिटल है। ठीक है, हम ठीक सिर्फ है। कैपिटल लेटर्स पे काम कर रहे हैं। सो सर यहाँ पे स्ट्रिंग से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कैसे लिखते सर हैं ए। मुझे बताओ। सर डबल कोट्स के अंदर ए लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर हम, राइट। सो इसमें हम जाते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रिंट कर सर देंगे। यस सर प्रिंट करेंगे कि दिस इज अ तो वोवल। हम कैरेक्टर 1 इज वोवल, इज अ वोवल। सही है, फिर क्या करेंगे? सर फिर एलिफ यूज करेंगे। यूज कर लेते हैं। फिर हम कैरेक्टर 1 को कंपेयर करेंगे, किसके साथ? आप किसके साथ करेंगे?
सर अब ई के साथ। ई के साथ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर दोबारा से वही करेंगे, तो इसको यस सर, कॉपी वही कर प्रिंट लेते हैं। सेम हमने करना है तो अभी के लिए कॉपी करते हैं। ओके, आप क्या करेंगे? सर फिर से अलिफ। ओके ओके ओके, सो ज़ैनब, ज़ैनब आर यू हियर? जैन, अगर आप बोल रहे हैं, आई थिंक कौन बोल रहा है, तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही। ज़ैनब आर यू हियर? जैन, आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है। आई थिंक ज़ैनब यहाँ पे नहीं है। So, रानिया, रानिया आप इधर ही हैं? नूर, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. यस Yes, सर आ sir. रही है। Yes, sir. आ रही है। ओके, तो मुझे हादी आप बताएं, उसके बाद मैं क्या करूँ? तो इसके बाद हम एलिफ दोबारा करेंगे ना? एलिफ कर लेते हैं। सो एलिफ क्यों कर रहे हैं हम, सिंपल इफ क्यों नहीं यूज़ कर रहे? सर क्योंकि हमने कोड देनी होती है ना, हम इफ बार बार नहीं देंगे तो। ओके, सो एज इफ हम, आप कह रहे हैं कि हम एज इफ तब यूज़ करते हैं कि जब हमने सिर्फ एक कंडीशन ट्रू करनी हो और बाकी की सारी कंडीशन को मैं ड्रॉप करूँ। यस। ओके, सो इस आई तो ये तो हमने चेक कर लिया कि ये हमारे वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स को कैसे सर चेक करेंगे? सर आप अब एल्स करेंगे। एल्स की स्टेटमेंट। सर एल्स एल्स, करेंगे एल्स क्यों एल्स करेंगे? सर, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट हैं, मतलब अब कोई वोवल नहीं है। ओके, सो बाकी बच्चों को समझ आई है कि हम सिर्फ एल्स क्यों यूज करें? जैन, आपको समझ आई है? पहला पॉइंट कि एलिफ का तो समझ आ गया, हाँ जी। सही है। सो आपको ये समझ आ गया कि पहली दफा तो हमें इफ लगानी पड़ती है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन में हम ए से कंपेयर कर लेते हैं और बाकी एलिफ लगा लेते हैं। सो एलिफ एलिफ एलिफ, ये समझ आ गया एलिफ सारों की? एलिफ का तो समझ आ गया, इट्स जस्ट फॉर एल्स की तरह और इफ की तरह। हाँ, सही है। हमारी अब मर्जी कि हमने एल्स, इफ, एलिफ या एल्स लेना। सही है। अब मुझे बताएं कि हमने वोवल्स वाले सारे केस हैंडल कर 5 के 5। अब इनके बाद कॉन्सोनेंट्स को कैसे हैंडल करें? अब इसका मुझे पता है कि हम लिखेंगे एल्स योर प्रिंट 4 1 ठीक है, print प्रिंट 4 1 4 1 is a consonant. That's it. लेकिन हम एल्स क्यों लगा रहे हैं? तो हमारे पास तो टोटल अल्फाबेट 26 है, उसमें से 5 हमारे पास वोवल हैं, तो हम 21 एलिफ और क्यों नहीं लगाते? ताकि क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इतनी अकल तो है कि वो उसको पता है कि अल्फाबेट्स का क्या होता है ना। सही है। सो बट इट डज उसको खुद ही कि पता चल हमारे जाएगा पास, कि ठीक है,
So let me खुद explain. ही पता चल जाएगा except for these 5 letters कोई भी और letter आ जाए in capital it's gonna be considered as a consonant. Right. Sir? Yes, exactly. जी सर अब्दुल्ला. मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये जो कैपिटल्स हैं डजंट मैटर, ठीक है. डू कैपिटल्स मैटर? तो इवन अगर आप लोअर केस के अंदर ए लिखो तो फिर भी होएगा एज अ वावल? So ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली आपका. इट्स अ वैलिड पॉइंट के ये कैपिटल्स के लिए तो चल रहा है, सो स्मॉल के लिए चलेगा. सो ये स्मॉल के लिए नहीं चलेगा. तो ये आप उसको अगर स्मॉल में ए देते हो तो वो उसे भी कॉन्सोनेंट कर देगा, विच इज रॉन्ग. ठीक है. तो इस चीज के ऊपर हम काम करेंगे कल. ओके. और सर Yes. मैं कह रहा था कि ये सारा एक के अंदर नहीं कर सकते. if char 1 equals a comma e comma I comma o comma u. सो आप कह रहे हैं कि ए कॉमा ई. ये ऐसे कुछ जो भी पाइथन तुमने करता है. can't you have multiple नहीं. and one? नहीं हम मल्टीपल नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो यूजर ने इनपुट दी है वो सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट है. सो इट इज सेइंग इंटर एन अल्फाबेट. तो वो सिर्फ एक अल्फाबेट में आ रहा है. ठीक है. सो अगर मैं इसके साथ ई लिख देता हूँ और यूजर ए इनपुट करता है तो ये किसी भी कंडीशन को ट्रू नहीं करेगा और वो कह देगा कि वो कॉन्सोनेंट एल्स पे आ गए. क्योंकि ए वाली कंडीशन है लेकिन ए के साथ हमने ई भी रखा हुआ. ठीक है. उसे इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए लाजमी है कि ए के साथ ई लाजमी हो. ठीक है. इस बात की समझ आ रही है? Yes sir. ओके. Yes, sir. आपकी क्वेश्चंस क्लियर है? जी सर. तो फिर अगर हम छोटा करना हो तो मेरे काफी अच्छा आइडिया है. हम जो ये ए है इसके साथ हम एक कॉमा लगाएंगे और हम बस एक स्मॉल ए लिख देंगे राइट बिसाइड इट इन कोटेशन मार्क. ठीक है. सो वो एक और सिंटैक्स है. बेसिकली वही सिंटैक्स हम कल यूज करेंगे. ठीक है. और उसके साथ हम कुछ और ऑपरेटर भी यूज करेंगे. जैसे ये डबल इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, लेस देन होता है. तो इसी तरह हम कुछ और नए ऑपरेटर्स होंगे वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हमसे. तो उनकी वर्किंग कंप्लीटली बताएंगे आपको वर्क कैसे करते हैं और वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा. तो आपकी कंडीशन छोटी छोटी हो जाती हैं और आप बेसिकली एक इफ के अंदर सारी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी के लिए लेट्स जस्ट इसको रन करते हैं. अल्फाबेट एंट्री करना है. जे कौन बताएगा और क्या लिखना है? आर. ठीक है. सो आर इज ए फंक्शन. ठीक है. और अगर मैंने इसको बार बार चलाना है तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ? while अगर हम इसको बार बार चलाना है जी. फिर आप लिखें कि x is less than 10. आप वही लिख दें और हाँ. x is 0 लिख दें और नीचे कुछ ना लिखें ताकि आपका ये बार बार चलते रहे until the computer breaks. ठीक है. सो आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू चेंज ना करूँ वो बात पर चलता है. हाँ बस इस तरह चलते रहेगा. बट इफ के आपको मैं कहूँ कि मैंने x नहीं बनाना, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना ही नहीं, फिर कैसे करें? मैं बता सकता हूँ. यस. while char 1 equals exclamation mark a comma e comma I comma o comma u. या फिर while हर के अंदर. तो you have to keep entering. So आप कह रहे हैं कि so you are saying कि मैं कि जब तक मेरा कैरेक्टर 1 है वो इक्वल टू नहीं होता ए या ई आई को तब तक ये चलता जाए. राइट. या लेकिन मसला है ना, अगर वो इनके अलावा चेक
कोई नंबर एंटर कर देता है तो हमें उसे कॉन्सोनेंट भी तो बताना है ना कि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वाली कंडीशन तो करनी चाहिए। और also sir, and also if you enter like if you enter a number or enter a phrase ऐसे कुछ तो it will still say it's a consonant. हाँ वो ये कहेगा। सो अभी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ हम एक अल्फाबेट एंटर करें और अल्फाबेट जो है वो कैपिटल, ठीक है। Okay. सो अभी हम एक और प्रोग्राम भी लिखेंगे और इस प्रोग्राम से हम चेक करेंगे। तो बेसिकली वो आपका होमवर्क होगा, मैं आपको हिंट दे दूंगा एक प्रोग्राम से, तो बेसिकली आपको मैं करके दिखाऊंगा। मतलब हमने खबर किया है कि हमने 4 एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए कुछ करना है। नहीं, सो हम कहते हैं कि जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है तब तक चलते जाओ, और यहाँ पे ट्रू रिप्लेस हो जाएगा तो वो हमेशा चलती जाएगी। इस बात की समझ आइए। और अगर ट्रू हटाएं एक शब्द जैन आपकी बात बहुत सॉरी कट ट्रू, गया। मतलब कि अगर ट्रू while की लूप के अंदर से ना हटाएं तो it will just keep on running forever. हाँ, क्योंकि हमारी कंडीशन तो हर दफा ट्रू हो रही है ना, सो ये केस एक्स वाला ही बनेगा। एक्स कभी भी 10 से बड़ा नहीं होगा या 10 की इक्वल नहीं होगा, तो वहां पे हर दफा ट्रू आता रहेगा। तो हम बेसिकली खुद कह देते हैं कि इसको ट्रू कर दो, हमें वेरिएबल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो हमारा होमवर्क ये है। एक हमारे पास ये मेथड है कि हम एक इनफाइनाइट लूप चला सकते हैं, तो ठीक कभी है, रुकेगी। आप बस होमवर्क दवा भेज दीजिएगा अगर कोई और होमवर्क है। हाँ। और ये भी ओके, वो मैं भेज दूंगा। सो अभी इसको रन करते हैं और एक और प्रोग्राम है। सो बेसिकली इसमें आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम एंड करते हैं। सो लेट्स से मैं एल एंटर आपको करता भी हूँ, सो एल इज एन कॉन्सोनेंट, और ए एंटर करता हूँ तो ए इज एन वोवेल, और ये इसको मैं कुछ भी एंटर करता हूँ। ए है ई आई और मैं चलता जाऊंगा और वो बताता जाएगा कि ठीक है। ओके, तो ये भी कर सकते हो, एक आप कर सकते हो, एक do you want to continue or not, y equals yes n equals no। हाँ तो और अगर फिर while तो फिर while y equals नहीं while continue equals y, और फिर आप शुरू के अंदर y को yes कर दो, ऐसा कुछ। डिपेंड करता है आप कौन सी कंडीशन लगाना चाहते हैं, इस पे आप चॉइस का yes कर दो। स्टॉप हो गई, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो हम ये देखना चाहते हैं कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो एक अल्फाबेट है या ना। सही है, सिंपल सैंपल देते हैं। ओके, सो इफ यूजर एंटर्स ए, simple can you say के सो अगेन if dash हाँ, is उसके लिए आप कंडीशन लगा सकते हैं, उस पर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर if dash तो equals लेकिन n, अभी के लिए मैं आप सो व्हाट इज सिंबल। सिंबल इज कि आपके पास ना अल्फाबेट है ना नंबर है, एनीथिंग अदर देन नंबर और अल्फाबेट इज सिंबल, राइट। simple नहीं, सो I'm saying कि the project is simple, हाँ ठीक है, easy। इजी है, लेकिन उसमें एक छोटी सी एक नया सिंटैक्स है। सो बेसिकली एक नया रूल है, तो हम उसको देखेंगे वो क्या कहते हैं। सो वी आर सेइंग कि एक हमारे पास कैरेक्टर होगा, चेक करना चाहते हैं इस अल्फाबेट और तो हम एक कैरेक्टर बनाते हैं, बनाते हैं एंटर द अल्फाबेट, ये एक सेकंड, so बस लिखते हैं if there is an error then it is an alphabet, और int input कर दें, simple। क्या कह रहे हैं। आप int input कर दो and then say if there is an error it is the alphabet। ओके, सो ये एक और तरीका है करने का।
सो लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर। तो अभी के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हम चेक करना चाहते हैं। सो लेट मी राइट प्रोग्राम। तो हम कहते हैं कि अगर हमें के लिए क्या चेक करना है कि हमारा जो भी अल्फाबेट होगा वो या तो ए होगा या ए से ग्रेटर होगा या सी तक हो। बेसिकली ए से जी तक हमने चेक करना है हमारा जो अल्फाबेट है इसकी रेंज के अंदर लाया करते हैं, इंक्लूडिंग ए एंड सी। सही है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। If हमारे पास जो character is greater than, okay, greater than or equal to, क्योंकि हमने ए को इंक्लूड करना है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और मैं फिर एक if लगाता हूँ इस if के अंदर। जी, फिर मैं प्रिंट करा तो बस अभी के लिए मैं कहता हूँ तो आप में से कोई बच्चा बताएगा कि मैंने किया क्या है। आपको ये समझ आएगी कि मैंने if के अंदर एक और if लगाई है तो एग्जीक्यूट कैसे होगा। इस if के अंदर एक और उस if के अंदर जाके प्रिंट करो। मैं बता सकता हूँ यस, कि अगर if है तो देन ये अगर if है ये तो फिर एक दूसरे if पे होएगा and since it's indented so it won't check both, it will only check this अगर if it is around this, if it is over तो ओके। उसके बाद फिर एक खुद ही ब्रैकेट बना देगा कि it has to be a more than नहीं less than or equal to and more than or equal to z, and if it is then print as an alphabet और उसके बाद फिर क्या कहते हैं enter, उसके बाद फिर else क्या कहते हैं else print क्या कहते हैं it is not an alphabet, it is a number। सही है। सो अभी हम कर रहे हैं। सो हमें कंडीशन ये है कि हमने हमारा जो भी लेटर एंटर होगा अल्फाबेट हमने चेक करना है वो ये है ए से बड़ा है, साथ साथ हमें ये भी चेक करना है वो सी है या सी से कम है। हमें दो कंडीशन एट द सेम टाइम कैलकुलेट करना, चेक करनी है। उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं इफ के अंदर आते हैं। तो हम चेक करते हैं फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया है जी, ठीक है, तो उस जी को हमने चेक करना है कि वो अल्फाबेट है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि ए से बड़ा है। सो यहाँ पे आएगा जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। सो ये कंडीशन ट्रू है या नहीं मुझे बताएगा जैन। Are you here? मैं बता सकता हूँ। जी ऐसा बताएं आप। चलिए ठीक है। सो यही सही किया। अब हमने ए कंडीशन तो ये चेक कर ली कि वो या तो ए है या ए से बड़ा है। अब हमने इसी कंडीशन की बेस के ऊपर एक और कंडीशन चेक करनी है। ए हमारा जो जी है वो लेस देन इक्वल्स टू है सी। ये कंडीशन ट्रू है या नहीं ऐसा ना बताएं। सर ट्रू है। ठीक है। सो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो फिर हम प्रिंट करते हैं कि करेक्टर वन इज एन अल्फाबेट, राइट। सो हमारी रेंज है ए टू जी। एनीथिंग जो भी चीज इस रेंज से बाहर होगी वो अल्फाबेट नहीं होगी।
ठीक है। सो इस नोटेशन को जो अभी हमने यूज किया है, तो नेस्टेड इफ कंडीशंस। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम एक इफ लगाते हैं और उस इफ के अंदर एक और इफ लगाते हैं और हम उसे चेक कर लेते हैं हमारा नंबर अल्फाबेट है। तो अगर मैंने ये साथ ये भी प्रिंट कराना हो कि ये अल्फाबेट नहीं है, तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि ये कहाँ पे प्रिंट करूँगा, कौन सी कंडीशन लगेगी, सर एल्स लगेगी। किस इफ के बाद एल्स लगेगी? अब एल्स की दो प्लेसमेंट्स हैं, सर यहाँ लगेगी या इस इफ के साथ, किस इफ के साथ लगा? सर बिल्कुल अलग कर लेते हैं, क्या हुआ? मतलब एक न्यू लाइन पे चले जाते हैं सर। न्यू लाइन पे चले गए। सो आप कह रहे हैं कि इस इफ में लगाऊं या इस इफ पे लगाऊं एल्स? क्योंकि मेरे पास दो इफ आ गई हैं, तो दोनों इफ में किसी एक पे तो एल्स लगानी पड़ेगी ना, चेक करने के लिए कि ये अल्फाबेट नहीं। समझ आइए कि मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सबसे अगर हम पहली कंडीशन पे एनालाइज करें, सो अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो चांसेस आर कि ये अल्फाबेट है। तो चांसेस किस तरह है कि वो यहाँ तो ए है या ए से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इसका मतलब वो अल्फाबेट तो हो सकता है, ठीक है। और फिर हम ऊपर वाली कंडीशन किस कंडीशन पे बेस कर रही है? ये ऊपर वाली कंडीशन। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर नीचे वाली कंडीशन होती है। तो अगर हम ऐसा करें कि हम इस इफ के बाद एस लगाएं, यहाँ पे प्रिंट करवा दें पर लिख सकते हैं is not a, okay? So अगर हमारा जो करेक्टर है वो And then the एक ही person रेंज में नहीं आता, And then the person who's testing this will wonder okay, why if they wrote A and why is it saying it's not an alphabet? क्या कहते हैं? So लिखने से पहले in caps if alphabet. ओके ठीक है। Okay. अब ठीक है। अब Yes. यूजर को समझ भी आ जाएगी। लेट्स चेक दिए चलते हैं। यहाँ पे कम आए, enter the alphabet. अगेन अगर इसको मैंने बार बार चलाना है तो मैं क्या करूँगा जैन? सर ट्रू लिख देंगे। तो हम इसके अंदर ट्रू लिखते हैं और इसको इंडेंट कर देते हैं वाइल के। अब हम चलाते हैं। अच्छा इस पे एंटर करता हूँ, बी इज एन अल्फाबेट, टी एंटर करता हूँ, टी इज एन अल्फाबेट, जी करता हूँ। अगर मैं इनके अलावा कुछ एंटर करता हूँ, 5 एंटर करता हूँ, 5 इज नॉट एन अल्फाबेट। और अगर मैं कोई सिंबल एंटर करता हूँ, अब हाँ ये अगर ये करूँगा तो फिर भी ये बताएगा इज नॉट एन अल्फाबेट, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि अगर वो ए से जी है तो फिर ही वो अल्फाबेट है, इसके बगैर वो सारे अल्फाबेट। ओके सर होमवर्क क्या है? सही है। सो एक एल्स में सारे कंडीशंस पे चेक। तो हमारा होमवर्क जो है वो बेसिकली यही प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो हमने अभी बनाए हैं। कुछ चेंजेस होंगे तो हमने एक प्रोग्राम लिखना है, सेम हमने ये सबसे पहले यही काम किया था। So then I'm done. क्या हुआ? Then I'm done.
ओके सो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम निकाल देगा और फिर हम वही वाला प्रोग्राम नेगेटिव है पॉजिटिव है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद एक है कि हम एक इनपुट देते हैं और वो चेक करते हैं कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। और इसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम, और वो पूछता है 3 नंबर्स, ठीक है। और उन 3 नंबर्स में से वो ऑपरेटर फाइंड करता है कौन सा मैक्सिमम है, ठीक है। तो वो ये आप लोगों ने खुद करना है। तो हमारा टास्क है कि हमने टास्क 4 करना है। so आपने बेसिकली करना ही है टास्क तो करना है, टास्क तो बेसिकली आपने खुद करना है। मे बी मैं इसके अंदर कुछ और प्रोग्राम सेट कर दूँ। ठीक है, मैं टास्क 4 कर लूंगा। then I'm- Yay! बाकी का होमवर्क कल करेंगे। so कल का जो होमवर्क होगा वो बेसिकली ज़्यादा होगा, फिर मजे का, ठीक है। ओके सर। ओके तो सर। अच्छा सर, कल की क्लास 12 o'clock को है ना?